भोली, इसके राइटर का नाम है के अब्बास। भोली लेडीज़ के लिए साधारणतया महान शिक्षा देती है। लड़कियों की शिक्षा, शादी और खुशहाली की वैल्यू इसमें फोकस किया गया है। भोली इन मूल्यों का सिंबल है। शिक्षा ने उसे महत्वशाली महिला बना दिया है। एक्चुअली में उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के पीछे उसकी टीचर थीं। अब उसमें क्या अच्छा या बुरा है जानने की कैपेसिटी थी। वह उस हद तक अपने फादर की ओबीडिएंट थी कि उसने बिशंबर को उसका दूल्हा चुना, लेकिन जब उसने दहेज मांगा तो यह एक शेरनी बन गई। उसे अपने अधिकारों का ज्ञान था और उससे शादी करने की मनाही कर दी। उसने अपने भविष्य को भी सही तरीके से चुना। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वह बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी। इस प्रकार वह दूसरी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। भोली का नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से उसे भोली अर्थात बुद्ध कहकर बुलाया जाता था। रामलाल नंबरदार की भोली चौथी लड़की थी। जब भोली 10 महीने की थी तो वह चारपाई से गिर गई थी। उसके दिमाग का कोई भाग डैमेज हो गया था, इसलिए उस कारण वह दिमाग से कमज़ोर हो गई थी। जन्म से भोली सुंदर और आकर्षित करने वाली थी, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गई थी। उसकी आँखों को छोड़कर उसका शरीर भद्दा हो गया था। उसके शरीर पर स्मॉल पॉक्स के निशान हो गए थे। वह हकलाती भी थी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वह कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे, 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं। भोली सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ थे। मंगला और चंपा की शादी हो जानी थी जब उनका समय आएगा। सबसे बड़ी लड़की राधा की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, परंतु रामलाल को भोली के बारे में चिंता थी। वह ना तो सुंदर थी, ना ही निपुण। भोली 7 वर्ष की थी जब गांव में प्राइमरी स्कूल खुला। तहसीलदार स्कूल खोलने की रस्म पूरे करने आया। उसने रामलाल को गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए कहा। उसे अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजना चाहिए। पहले तो रामलाल की पत्नी ने इस पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि भोली से कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन रामलाल भोली को स्कूल ले आया। उस दिन भोली ने कुछ सुंदर कपड़े पहने थे। भोली के लिए कभी नए कपड़े बनवाए ही नहीं गए। उसकी बहनों की पुरानी ड्रेस उसे दे दी जाती थी। उसे नहलाया गया, उसके बालों में तेल डाला गया। भोली को काफ़ी डर था। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को क्लासरूम के एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली को मालूम नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, लेकिन उसे खुशी थी कि वहाँ पर उसी की एज की काफ़ी लड़कियाँ थीं। वे उसकी फ्रेंड बन जाएंगी। लेडी टीचर ने दूसरी लड़कियों को कुछ कहा। भोली कुछ नहीं समझी। उसने दीवार पर तस्वीरों को देखा। उन द्वारा उसमें आकर्षण हुआ। ये बकरी, तोता, गाय की थी। सभी ऐसी थीं जैसे भोली ने देखी थी। टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा, लेकिन वह हकलाती थी। उसने अपना सिर नीचे रखा। उसने महसूस किया कि दूसरी लड़कियां उस पर हंसेंगी। उसने रोना स्टार्ट कर दिया। टीचर ने उसका नाम बुलाया। वह बहुत सॉफ्टली बोली। पहले उसे ऐसे किसी ने नहीं बुलाया था। उसके दिल पर प्रभाव हुआ। टीचर ने फिर उसका नाम पूछा। जब वह हकलाई तो टीचर ना तो गुस्सा हुई, ना ही हंसी। उसने भोली को उत्साहित किया। उसने भोली को प्यार से थपथपाया। उसने भोली को अपने दिल से डर को बाहर निकालने के लिए कहा। उसने उसे यह भी बताया कि वह एक दिन ठीक बोलेगी, फिर वह किसी से नहीं डरेगी। टीचर ने भोली को एक बुक दी। इसमें रंग में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, तोते आदि की सुंदर तस्वीरें थीं। टीचर ने बताया कि वह लगभग 1 महीने से पढ़ने के योग्य हो जाएगी। वह एक बड़ी बुक पढ़ेगी।
फिर कोई उस पर हंसेगा नहीं। भोली को खुशी हुई। उसने महसूस किया जैसे गांव के मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उसका दिल एक नई आशा और नए जीवन से तेजी से धड़क रहा था। बहुत साल बीत गए। गांव एक छोटा कस्बा बन गया। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बन गया। अब वहाँ एक सिनेमा और कॉटन का मिल था। उनके रेलवे स्टेशन पर एक मेल ट्रेन रुकने लग गई, यानी कि डाक की गाड़ी। एक रात शाम के खाने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से भोली के साथ शादी करने के विशंबर के प्रस्ताव के बारे में पूछा। उसकी पत्नी खुश थी कि भोली को एक अमीर दूल्हा मिल रहा है। विशंबर के पास एक बड़ी दुकान और अपना घर था। वह 45 या 50 ईयर्स का था। वह लंगड़ाता भी था। उसके पहली पत्नी के बच्चे भी थे। उसे मालूम नहीं था कि भोली के चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के निशान थे। भोली ने खुद अपने पेरेंट्स को ऐसे बातें करते सुना। फिक्स डेट पर विशंबर दूल्हे के रूप में आया। वह सजी घोड़ी पर बैठा हुआ था। दूल्हे के आगे पीतल का बैंड चल रहा था। भोली की सिस्टर्स उससे जेलस हो गईं। रामलाल को भी ऐसी शान देखकर काफ़ी खुशी हुई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की की इतनी शानदार शादी होगी। निर्धारित समय पर ब्राह्मण ने दुल्हन को लाने के लिए कहा। भोली दुल्हन की लाल सिल्क की पोशाक पहनी हुई थी। विशंबर के मित्रों में से एक मित्र ने भोली को दूल्हे को वरमाला पहनाने को कहा। लेडीज़ ने भोली के घूंघट को पीछे हटाया। विशंबर ने उसे शीघ्रता से देखा। उसने अपने मित्र से पूछा कि क्या उसने भोली के चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के निशान देखे हैं। उसे फ्रेंड ने उससे कहा कि वह कोई बात नहीं है। उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि वह कोई बात नहीं है, वह भी यंग नहीं है। विशंबर ने 5,000 रुपये के दहेज के लिए कहा। रामलाल ने अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी को विशंबर के पैरों में रख दिया। रामलाल को विशंबर के लिए दहेज के रूप में 5,000 रुपये देने थे। रामलाल ने विशंबर को 2,000 रुपये दिए, लेकिन विशंबर ने इनकार कर दिया। उसने धमकी दी कि वे वापस चले जाएंगे। उसने उसे अपने बेटी रखने के लिए भी कहा। रामलाल की आंखों में आंसू थे। अंत में उसने 5,000 रुपये विशंबर के पैरों में रख दिए। विशंबर ने माला की मांग की। एक बार फिर भोली ने अपने चेहरे पर घूंघट ले लिया, लेकिन वह सीधा विशंबर को देखने लगी। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, परंतु अपमान था। विशंबर ने भोली की गर्दन के चारों तरफ माला डालने के लिए उसे ऊपर उठाया, परंतु उसने उसे आग में फेंक दिया। उसने अपने पिता को बताया कि वह विशंबर के साथ शादी नहीं करेगी। उसने उसे पैसे वापस लेने के लिए कहा। उसने यह भी बताया कि वह बूढ़े लंगड़े व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह तो लालची और हेटफुल व्यक्ति था। वह उसके साथ शादी नहीं करेगी। दूसरी लेडीज़ हैरान थी कि एक गूंगी और नुकसान रहित गाय जैसे भोली कैसे हिंसक हो गई थी। भोली ने उनको बताया कि इसी कारण वे उसे उस लालची व्यक्ति को दे रहे थे, लेकिन वह नहीं जाएगी। सभी वापस जाने लगे। रामलाल खड़ा रह गया। उसका सिर दुख और शर्म से नीचे झुक गया। पवित्र आग की फ्लेम्स अब समाप्त हो गई थी। रामलाल ने भोली को बताया कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। वे उसके साथ क्या करेंगे। भोली ने अपने फादर को चिंता ना करने के लिए कहा। उसने उसे बताया कि वह ओल्ड एज में उनकी सेवा करेगी। वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी। उसकी टीचर ने सारे ड्रामा को देखा था, ड्रामा यानी पूरे सीन को देखा था। उसने इस पर संतुष्टि दिखाई। यह ऐसे था जैसे एक आर्टिस्ट अपनी क्रिएशन पर संतुष्ट दिखता है, यानी कि संतुष्टि दिखाता है।